आज इस वीडियो लेसन में आपको जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की पोएट्री के बारे में इसकी समरी को मैं पढ़ाऊँगा और इन वाल ट्रीटमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा। डियर फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल का नाम है एजुकेशन आइडिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसको, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है हौसला अफजाई करता है। तो आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, इस चैनल में हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ राइटर हैं, इसके वाल ट्रीटमेंट, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इनका इंट्रोडक्शन क्या है। वाल ट्रीटमेंट, इनका जन्म जो है 1819 ईस्वी 1819 यानी 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और डाइड 1892 1892 इनकी मृत्यु हो गई। वाल ट्रीटमेंट का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1892 ईस्वी में हो गई। ही इज़ नोन एज पीपुल्स पोएट। उन्हें जो है एक पीपल्स पोएट के रूप में जाना जाता है, एक लोगों के कवि के रूप में जाना जाता है। ही इज़ नोन एज पीपुल्स पोएट, उन्हें लोगों के कवि के रूप में जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि जॉन डोने इज़ नोन एज, तो हम लिख सकते हैं पीपुल्स पोएट, एक लोग कवि के रूप में उनको जाना जाता है। ही हैज़ वर्कड एज ए कारपेंटर, उन्होंने एक बढ़ई के रूप में भी काम किया था। बिफोर हिज 12th बर्थडे, अपने 12वें जन्मदिन के पहले उन्होंने एक बढ़ई के रूप में काम किया था। ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, उन्होंने एक एडिटर, संपादक के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक प्रिंटर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। जॉन डोने जो है इन सभी के रूप में काम किया था, प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर के रूप में काम किया था। देखिए, कवि जो हैं ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। कोई भी जो कवि सबसे पहले कुछ ना कुछ, या कोई भी महान व्यक्ति, इनके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, वह पीछे कुछ न कुछ ऐसे कृत्य किए होते हैं जो उनको उस मंजिल तक पहुंचाती है। विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास, इनकी जितनी भी कविताएं हैं लिप्स ऑफ ग्रास में कलेक्ट की गई हैं। विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास, विटमैन्स की पोएट्री जो है, विटमैन्स की कविताएं जिस सभी जो है लिप्स ऑफ ग्रास में कलेक्ट की गई हैं। लिप्स ऑफ ग्रास इज पब्लिश्ड एट 1855, लिप्स ऑफ ग्रास का पब्लिश्ड जो है पब्लिकेशन, इसका प्रकाशन जो है 1855 ईस्वी में हुआ था। लिप्स ऑफ ग्रास इज पब्लिश्ड एट 1855, लिप्स ऑफ ग्रास का प्रकाशन जो 1855 ईस्वी में हुआ था। एंड ड्रम टैम्प 1869, और ये इनकी एक कविता है ड्रम टैम्प जो 1866 ईस्वी में लिखी गई थी, 1866 ईस्वी में इसको लिखी गई थी। तो इस तरह से जो है इनका इंट्रोडक्शन है। आप इस इंट्रोडक्शन को देखेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि लिप्स ऑफ ग्रास इज पब्लिश्ड 1855, व्हाट इज कॉल्ड विट्समैन पोएट्री, व्हाट इज द कलेक्शन विट्समैन पोएट्री, द लिप्स ऑफ ग्रास, हु इज़ नोन एज पीपुल्स पोएट, तो वाल्ट विटमैन। दैट मीन्स इस तरह से जो है हम लोग इनका इनके इंट्रोडक्शन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम इनके समरी को देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वाल ट्रीटमेंट, किनके द्वारा लिखा गया है? वाल ट्रीटमेंट के द्वारा लिखा गया है। इस कविता को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वाल ट्रीटमेंट के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस कविता में कवि जो है स्वयं का गीत गाता है। वे कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहना, वह जो है स्वयं का गीत गाता है, उसका अपना एक राग है, वह स्वयं का गीत गाना चाहता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल ट्रीटमेंट के द्वारा लिखा गया। दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कम्पोज्ड बाय वाल ट्रीटमेंट, यह कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज की गई थी, वाल ट्रीटमेंट के द्वारा लिखी गई थी। इसकी रचना जो वाल ट्रीटमेंट के द्वारा
की गई है। ही वॉज बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका। उनका जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ही इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फिगर इन अमेरिका। कहता है क्या कि ही इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक फिगर इन अमेरिका। वे अमेरिका में एक मोस्ट इंडिविजुअलिटी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उनको विचार किया जाता है। दैट मीन्स वे एक ऐसे व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे अमेरिका के, अमेरिका में एक महान व्यक्ति के रूप में उनको जाना जाता था। ही हैड डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ लाइफ। उन्होंने जीवन की सच्चाई का वर्णन किया है कि आखिर ये जीवन की सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं, कहने का मतलब है कि जीवन के सही ढंग को समझ नहीं पाते हैं और हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस कविता में उन्होंने बताया था ही हैड डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ लाइफ। जीवन की सच्चाई के बारे में उन्होंने सच्चाई के बारे में वर्णन किया है। ही सेज दैट, वे कहते हैं दैट ही सेज दैट वी आर क्रीचर्स ऑफ गॉड। वी आर क्रीचर्स ऑफ गॉड। हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए जीव जंतु हैं। ये बताते हैं कि हम लोग ईश्वर के द्वारा बनाए गए जीव जंतु हैं। हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है। ऑल मेन एंड वोमेन आर बॉर्न इक्वल। जितने भी मनुष्य हैं सभी जो है एक समान है। ऑल मेन एंड वोमेन आर बॉर्न इक्वल। जितने भी पुरुष हैं, स्त्री हैं, सब कुछ जो है बॉर्न इक्वल, एक समान पैदा हुए हैं। फिर भी हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसी पर उन्होंने बताया है कि यह जीवन जो है कुछ समय के लिए है। हम लोग बेकार में लड़ते हैं। अब सभी मेन एंड वोमेन आर बॉर्न इक्वल, सभी मनुष्य एक तरह से पैदा हुए हैं। नहीं, ऑल मेन एंड वोमेन आर बॉर्न इक्वल, सब जो है एक समान पैदा हुए हैं, सब एक समान हैं। सो वी शुड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसलिए कभी बताते हैं क्या कि शो वी शुड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन। इसलिए हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, कास्ट जाति के नाम पे लड़ना चाहिए, एंड क्रीड और धर्म के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए। सो वी शुड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। इसलिए हमें धर्म, जाति और धर्मपंथ के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए। वी लव गॉड वेन वी लव द क्रीचर ऑफ गॉड। जब हम लोग ईश्वर के द्वारा बनाए गए जीव जंतुओं को प्यार करते हैं तो ईश्वर को प्रेम करते हैं। वी लव गॉड, हम लोग ईश्वर को प्रेम करते हैं। वेन वी लव द क्रीचर्स ऑफ गॉड, क्रीचर्स ऑफ गॉड यानी जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, यदि हम उनको प्रेम करते हैं तो हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। ये उनका मानना है। वे कहते हैं कि हमें धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और धर्मपंथ के नाम पे यानी ईश्वर पर मजहब के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी जो है ईश्वर के द्वारा बनाए गए एक जीव जंतु हैं और सबका वर्ण जो है, सबका जन्म एक समान हुआ है। तो फिर हम लोग क्यों लड़ते हैं। ही ऑल्सो सेज दैट, वे कहते हैं क्या, ही ऑल्सो सेज दैट लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। ही ऑल्सो सेज दैट लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। वे कहते हैं क्या कि ही ऑल्सो सेज दैट लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ, ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स, यह कांटों से भरी पड़ी है। वे कहते हैं कि जिनका भी जीवन है फूलों का सेज नहीं है। हमारी जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। अगर दिन भर हम लोग बैठ के खाते रहेंगे तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन जो है कट जाएगा। इट इज़ फुल ऑफ थॉर्न्स, कांटों से भरा पड़ा है। सो वी शुड नॉट, सो वी आर बाउंड टू एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। इसलिए हमारे वी आर बाउंड टू एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। इसलिए हमारे जीवन को जो है सुख और दुख से, वी आर बाउंड टू एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। हमारे जीवन में वी आर बाउंड टू एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। इसलिए हमारे जीवन को सुख और दुख से बांध दिया गया है, इसके अनुभव से बांध दिया। कभी हमारे जीवन में सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी हम दुख होता है तो कभी सुख होता है, यानी इस सब के अनुभव से हमें बांध दिया गया है। नहीं, शो द पोएट सेज, इसलिए कभी कहता है दैट लाइफ इज़ प्राइसलेस गिफ्ट गिवन बाय गॉड। इसलिए कभी कहता है कि दैट लाइफ इज़ प्राइसलेस गिफ्ट, यानी यह जीवन जो है अनमोल है। किनके द्वारा, द गिफ्ट गिवन बाय गॉड, गॉड के, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक प्राइसलेस अमूल्य गिफ्ट है, उपहार है, जिसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है।
यह कवि कहते हैं कि दैट लाइफ इज़ प्राइसलेस गिफ्ट गिवन बाय गॉड, यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया यह अमूल्य उपहार है। वी शुड इंजॉय इट, इसलिए हमें इसका आनंद लेना चाहिए। एंड लिव इन हारमोनी एंड यूनिटी, और पूरे सामंजस्य और एकता के साथ रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि वी शुड इंजॉय इट, हमें इसका आनंद लेना चाहिए। एंड लिव इन हारमोनी एंड यूनिटी, हारमोनी मीन्स होता है सामंजस्य। वी शुड इंजॉय इट, इसका हमें आनंद लेना चाहिए। लिव इन हारमोनी, सामंजस्य बनाना चाहिए। एंड यूनिटी, और सामंजस्य और एकता के साथ रहना चाहिए। हमें जो है किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, न तो वह जाति के नाम पे हो, न वह धर्म के नाम पे हो, न तो वह मजहब के नाम पे हो। इस तरह से कवि ने इस कविता में इन चीज़ों को बताया है। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, आशा है आपको इस छोटी सी वीडियो लेसन में मैंने आपकी कुछ मदद की होगी। अगर मदद की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इट, और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मेरा वीडियो मैं डालूं अब उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।